नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और आज के मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष बहेती जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। और बाजार की बात करते हो, देखिए मंगल का दिन थोड़ा मंगल साबित होता हुआ फिलहाल तो दिख रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में रौनक मतलब इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 25 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 22,578 के लेवल पर निफ्टी कारोबार करता हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में देखिए थोड़ी सी अभी गिरावट आ गई है। इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहा था लेकिन अभी फिर लाल निशान पर आता हुआ और कारोबार कर रहा है 0.04% की गिरावट के साथ। वहीं सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप नजर डालें तो कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। कुछ सेक्टर्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है तो कहीं सेक्टर्स फिलहाल दबाव बना रहे हैं। और उसमें से मेटल देखिए एक ऐसा सेक्टर जिसमें दबाव देखने को मिल रहा है। इस पर और चर्चा करेंगे, आशीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद संभलने की कोशिश में बाजार। निफ्टी करीब 30 पॉइंट चढ़कर 22,600 के करीब। बैंक निफ्टी फ्लैट। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। ऑटो, एनबीएफसी और टेलीकॉम शेयरों में खरीदारी। महिंद्रा एंड महिंद्रा और अशोक लीलैंड 1.5 से 3% ऊपर। वहीं बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में भी 1.5 से 2% की मजबूती। तो वहीं गोल्डमैन सैक्स की खरीदारी की राइज से भारतीय एयरटेल 2% चढ़ा। टाटा कैपिटल के आईपीओ की मंजूरी से 8% दौड़ा टाटा इन्वेस्टमेंट। टाटा कैपिटल में टाटा इन्वेस्ट की करीब 3% हिस्सेदारी। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट शेयरों में एक्शन। बाटा और मुथूट फाइनेंस करीब 2% ऊपर। एसबीआई कार्ड में भी खरीदारी। क्विक सिंगल में शिल्पा राउत की सीजी पार में खरीदारी की सलाह भी पड़ी सटीक। 309 का पहला टारगेट हिट। बर्स्टन की बुलिश रिपोर्ट के बाद जोमेटो का शेयर करीब 3% चढ़ा। मौजूदा भाव से करीब 40% ऊपर के दिए गए लक्ष्य। कहा क्विक कॉमर्स में कंपटीशन के बावजूद जोमेटो की लीडरशिप रहेगी कायम। टियर 2 ग्रोथ का भी कंपनी को मिलेगा फायदा। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेशन का तरीका बदलने का दिया प्रस्ताव। कहा डेल्टा बेस्ड हो कैलकुलेशन। नई नियम आए तो बार बार वायदा बैन में नहीं आएंगे शेयर। और थोड़ी देर में एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुकेश अंबानी समिट में हिस्सा लेने पहुंचे। अनिल अग्रवाल, गौतम अडानी जैसे इंडस्ट्रीज लीडर समेत कई देश के निवेशक भी करेंगे शिरकत। तो मंगल का दिन और बाजार फिलहाल तो इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ। लेकिन सवाल ये कि ये जो इन ग्रीन ट्रेड हो रही है निफ्टी में, देखिए वो कितनी टिकाऊ है। मात्र अब 14 अंकी की बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है तो हाई साइड से थोड़ा तो फिसला है निफ्टी। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आपको कैसे प्ले करेंगे इस मार्केट को, क्या अप्रोच रहेगी? बैंक निफ्टी में देखिए दबाव देखने को मिल रहा है, वहीं निफ्टी में थोड़ी रिकवरी तो देखने को मिली है, कैसे प्ले करें? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। देखिए अप्रोच एकदम सिंपल है। मार्केट का स्ट्रक्चर काफी खराब हो चुका है और जो 22,800 जिसको हम एक सपोर्ट की तरह यूज कर रहे थे, अब वही रेजिस्टेंस एरिया बन गया है। और हमें लग रहा है कि कोई भी पुल बैक आए तो 22,800 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली की सलाह है। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया शायद नीचे में 22,400 तक भी निफ्टी स्लिप होता हुआ देखने मिल सकता है। एक अहम सपोर्ट एरिया वही बचा है। अगर वो टूटता है तो उसके बाद फिर 22,000 भी क्रैक हो सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी सेल ऑन राइज की ही सलाह रहेगी यहाँ पे। बट जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा डीप रखना पड़ेगा। 49,200 के करीब ऐसे मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि जो रेजिस्टेंस एरिया बना है वो 49,000 बना हुआ है। तो कोई भी पुल बैक आ रहा है 48,800 के आसपास, वहां बिकवाली की जा सकती है। 49,200 का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे में हमें लगता है बैंक निफ्टी में भी 48,000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो सेल एंड राइज की रणनीति दोनों ही इंडेक्सेस के ऊपर। बैंक निफ्टी में देखिए 49,200 का स्टॉप लॉस लगाकर रखना है और बिकवाली की राय है। वहीं निफ्टी में 22,800 का स्टॉप लॉस आप लगाकर बिकवाली कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ बाजार में दिख नहीं रही और जो थोड़ी भी रिकवरी आ रही है उस पर पिटाई हो रही है बाजार की, तो साफ बात है स्ट्रेंथ अभी फिलहाल कमजोर है। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वो नंबर रखती हूँ आपकी स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल
सवाल भी भेज सकते हैं। तो 7045220000 वो ये नंबर जिसके माध्यम से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए पहले कॉलर की तरफ चलते हैं अब, और सबसे पहला कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिवान से उमेश कुमार जी। उमेश कुमार जी, सुप्रभात सर। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, आपका सवाल। जी मैडम बोल रहे हैं, हम अडानी ग्रीन एनर्जी का, अडानी पावर का 2 शेयर लिया है, तो जिसमें ये अडानी ग्रीन एनर्जी का 270 रुपया पे 500 शेयर लिया है, सॉरी 200। ठीक है। अडानी पावर का जो लिया है वो 560 रुपया पे 300 शेयर लिया है, तो क्या मैडम इसको होल्ड करें कि एवरेज करते रहें कि इसको सेल कर दें? ठीक है, ठीक है। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पे आपका सवाल, और अडानी ग्रीन एनर्जी से शुरुआत करूंगी। 835 पे कारोबार कर रहा है, देखिए, और आपकी खरीद जो है वो 1070 की है, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस में हैं आप। 235 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा के लॉस में झेल रहे हैं, और हाई साइड की खरीद है आपकी अडानी ग्रीन एनर्जी। आशीष जी, चार्ट्स पे क्या लग रहा है? एक महीने में 17% के करीब स्टॉक टूटा है। हिंडनबर्ग के मामले में जब तो अब तो ताला लग गया है उस पर, तो उसके बाद से क्या रिवाइवल हमें देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर काउंटर में? क्या लग रहा है, होल्ड करें या फिर लॉस बुक कर लें? देखिए, काफी प्रेशर आया है स्टॉक में। ऑलमोस्ट सितंबर से अभी तक अगर आप देखेंगे तो 60% से ज्यादा गिर चुका है। 1800 का स्टॉक जो है वो 800 के करीब आके ट्रेड कर रहा है, और कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर देखने मिल रही है। यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी इन लेवल्स पे या किसी भी लेवल पे इस स्टॉक में, अडानी ग्रुप के किसी भी स्टॉक में एवरेजिंग करने की गलती ना करें। यहाँ पे ये पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा पुल बैक आए तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह है। 950 के आसपास में अगर ये स्टॉक कहीं पुल बैक में मिलता है तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। थोड़ा सा लॉस बुक भले ही करना पड़ेगा इन्हें। ओवरऑल एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें अडानी ग्रीन में, वो है 800 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। वही मैं अडानी पावर की बात करूँ तो देखिए, यहाँ पे भी चार्ट स्ट्रक्चर खराब है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक रिस्पाइट, थोड़ा पुल बैक हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी होल्ड करने की सलाह है। 470 का एक स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में हमें लगता है शायद 500 और 520 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। तो फिलहाल अडानी पावर में देखिए होल्ड कर सकते हैं आप 470 का स्टॉप लॉस लगाकर। इसमें आज तो तेजी देखने को मिल रही है, लगभग 4% के करीब उछलकर कारोबार कर रहे हैं। वहीं अडानी ग्रीन एनर्जी में आपको एग्जिट की राय मिली है, और 950 के आसपास अगर आपको कोई आता है वो स्टॉक तो वहां से एग्जिट कर लें, और 800 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर करें। तो ये फिलहाल रणनीति अडानी ग्रीन और अडानी पावर पे। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं टाणे से आर.डी. देशमुख जी। आर.डी. जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आपका सवाल सर। हेलो जी सर, आपका हेलो। सवाल। हाँ, मैंने 500 शेयर लिए धनलक्ष्मी बैंक के एट द रेट ऑफ 3150। तो वो उसका भाव आगे बढ़ता ही नहीं है। 25 रुपया, 26 रुपया, 24 रुपया, तो कब मेरा भाव मिलेगा 3150? और किस लिहाज से आप होल्ड कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का नजरिया है आपका? नहीं, शॉर्ट टर्म का था। ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से धनलक्ष्मी बैंक 23 पे अभी कारोबार कर रहे हैं, 31 की खरीद है, आप लॉस में है, 7 रुपये प्रति शेयर से ज्यादा की लॉस में। करना क्या चाहिए? स्ट्रेंथ तो लग नहीं रही चार्ट पे। आशीष जी, क्या लग रहा है आपको, उनका भाव मिलता नजर आएगा? शॉर्ट टर्म में ध्यान रखिएगा, हालांकि एक महीने में इसने 3% का रिटर्न दिया है उसके आसपास। देखिए, स्टॉक में प्रेशर है और वन वे फॉल हमने देखा है इसमें। और अगर मैं इस ईयर की भी बात करूं तो स्टॉक ऑलमोस्ट 30% के करीब गिर चुका है अपने ईयर 2025 के हाई से। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह रहेगी। ऑलरेडी ये स्टॉक बी कैटेगरी में, मतलब ASM कैटेगरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 22 रुपये 50 पैसे का एक एसएल मेंटेन करे। एक पुल बैक एंटिसिपेट कर सकते हैं जो कि 25-26 तक दिखा सकता है, बट उसके बाद वापस एक रेजिस्टेंस एरिया, तो 26 पे अगर ये आता है तो वापस एक बार चार्ट चेक करवा लें। 26 पर जब आएगा धनलक्ष्मी बैंक तो फिर से एक बार चार्ट चेक करें, और उसके लिए आपको फिर से CNBC आवाज से राब्ता करनी होगी। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहवाज सिंह जी वाराणसी से। सुप्रभात सर, आपका सवाल। मैडम, मेरे पास NBCC के 1600 शेयर हैं 103 के रेट से। लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा, टाइम की कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग टर्म व्यू 1 साल से 2 साल मान लूं? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो 103 की खरीद है इनकी।
79 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, लॉस में है ये 23 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा के लॉस में। एनबीसीसी आशीष जी, स्टॉक ने निवेशकों को परेशान तो किया है। कल भी देखिए ऑर्डर बुक अच्छी थी, 264 करोड़ का कंस्ट्रक्शन ऑर्डर बुक मिला है इसको, उसके बावजूद इस पर डेंट पड़ता नजर आया है। चार्ट्स में स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहे हैं। क्या रणनीति है अपना? एक महीने में 11% के करीब करेक्ट हो चुका है। देखिए मोस्टली गवर्नमेंट पीएसयूज जो है उनमें प्रेशर बना हुआ है और एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली देखने मिल रहा है। और स्पेसिफिकली जो पीएसयूज इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स में, इंफ्रा रिलेटेड बिजनेस में, वहाँ प्रेशर ज़्यादा देखने मिला है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे, भले ही इनका व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म का है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे 75 का। ऊपर में एक पुल बैक देखने मिल सकता है यहाँ पे, जो कि 85 से लेकर 90 तक का जोन दिखा सकता है। एक बार 90 के पास आए तो वापस से इसे रिव्यू करवाएं। ठीक है, तो ये रणनीति फिलहाल एनबीसीसी पे आती हुई आशीष जी की तरफ से। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और बीएससी पे सवाल पूछ रहे हैं अनिल पाटीदार जी। अनिल जी मंडी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपका सवाल। सुप्रभात। मैं भवानी मंडी राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास बीएससी के 77 शेयर हैं 2650 की रेट पर। तो मेरे को इसका लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए 1 से 2 साल का। 1 से 2 साल का आप बीएससी पर रणनीति पूछ रहे हैं। 2650 में आपकी एवरेज प्राइस है और ये 5535 पे कारोबार कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में है आप, अच्छी खासी प्रॉफिट कमा चुके हैं। लेकिन आशीष जी स्टॉक आज 1.5% गिर कर ही कारोबार कर रहा है। अच्छी खासी हमने रैली भी देखी थी, फिर थोड़ा डाउन साइड आया, फिर एक रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छे खासे प्रॉफिट में है, ये प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह रहेगी या फिर अभी 1-2 साल तक अभी होल्ड कर सकते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट बनता दिखेगा? श्रेय जी देखिए 6000 का इसका रिसेंट हाई था और स्टॉक हार्डली वहां से हल्का सा करेक्ट होकर 5500 पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अपने 20 डेमा के नीचे भी स्लिप होता था, वापस एक पुल बैक बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है इसमें। और इसमें एक बड़ा मूव देखने मिलेगा जब एनएससी का आईपीओ आएगा, जो कि एंटिसिपेटेड है कि एक से जो इनका होराइजन है उसके बीच में कुछ डीआरएचपी या कुछ आ सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। सिर्फ ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में है तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप दे रहा हूँ। 5100 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे इस पोजीशन में और बने रहे। हमें लगता है उसमें ऊपर में 6500 तक के भी लेवल से इन्हें देखने मिल सकते हैं। काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है तो अभी बने रहिए। 5100 का स्टॉप लॉस है और जिस तरीके से अगर एनएससी का आईपीओ आता है तो क्या समीकरण बनेंगे, तो उस लिहाज से भी स्टॉक रडार पे रहेगा। तो फिलहाल ये रणनीति। चलिए अब अगला कॉलर के पास चलते हैं और श्रीनिवास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से। श्रीनिवास जी सुप्रभात सर, आपका सवाल। गुड मॉर्निंग मैडम। मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में पूछना था। 2830 का है 20 शेयर, आगे क्या कर? ठीक है, 20 शेयर्स हैं आपके पास, 2830 की खरीद है, 2787 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। लॉस में आप 42 रुपये प्रति शेयर के। अच्छा ये बताइए श्रीनिवास जी, लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म का नजरिया है आपका? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। आशीष जी देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा कल भी तेज था, आज भी तेज है, हालांकि इनके भाव के आसपास है नहीं, लेकिन जो डर था महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेकर कि टेस्ला की एंट्री होगी और उसके बाद हमने देखा एक डेंट पड़ा, लेकिन ब्रोकरेजेस बुलिश है और एनालिस्ट का भी मानना है कि नियर टर्म में, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में भी देखें तो आप खासा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। प्राइस को लेकर बात हो या फिर ईवीज को लेकर बात हो, महिंद्रा चार्ट्स पे कैसे प्लेस लग रहा है आपको? फिलहाल होल्ड है? जी श्रेया जी सर्टनली होल्ड है, क्योंकि जो भी मार्केट को थ्रेट था कि ईवी के रिलेटेड कोई भी फॉरेन प्लेयर के आने से इसमें गिरावट देखने मिल सकती है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बीवाईडी इंडिया में है और वो काफ़ी टेक्नोलॉजिकली टेस्ला के एट पार या एडवांटेजेस पोजीशन में है, तो उनके होने से भी महिंद्रा में कहीं इम्पैक्ट नहीं है। और तो हमें लग रहा है कि ये जो गिरावट है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सिंस इनके भाव से हार्डली 2% ही नीचे, तो सर्टनली होल्ड करने की सलाह है। हमारा जो महिंद्रा में शॉर्ट टर्म टारगेट है वो करीब 3000 का है, वहां तक ये स्टॉक जाता हुआ देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को, एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 2700 पे। 2700 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 3000 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, आशीष जी कह रहे हैं। और जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कंपटीशन को लेकर जो डर था बाजार में कि टेस्ला की एंट्री से महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे
काउंटर को एक थ्रेट मिलेगा, वो कहीं ना कहीं अब ठंडा पड़ता नजर आ रहा है, इसलिए स्टॉक में तेजी पिछले 2 दिनों से हमें देखने को मिल रही है, तो फिलहाल होल्ड है। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और टीसीएस पे सवाल पूछ रहे हैं। जयवीर जी इंदौर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जयवीर जी, सुप्रभात सर, आपका सवाल क्या है? सुप्रभात मैम। मैंने जैसे मैडम टीसीएस तो मैंने पर्चे अभी मेरे पास था तो मैंने 150 शेयर सेल कर दिए थे 4200 पे। और उसके बाद फिर मैंने इसको एवरेजिंग करना स्टार्ट किया, जैसे गिर रहा है मैं बराबर खरीदता जा रहा हूँ, तो मेरा अभी प्राइस है 3847 एवरेज है। ठीक है। और 300 के आसपास शेयर है मेरे पास, तो क्या करना चाहिए इसमें? अभी और एवरेज करूँ या इसको छोड़ दूँ अभी? ठीक है। जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, अभी तो लॉस में आप 197 रुपये से ज़्यादा के लॉस में। आशीष जी, जिस तरीके से आईटी सेक्टर पर डेंट पड़ता हमें नज़र आया पिछले सत्र में भी, क्या लग रहा है टीसीएस में स्ट्रेंथ नज़र आएगी? 1 महीने में आप देखें तो लगभग 10.5% की करेक्शन झेल चुका है ये स्टॉक, और 6 महीने में तो लगभग 19% की करेक्शन दिखा रहा है। टीसीएस लॉस बुक करके एग्जिट कर लें या इस गिरावट में सवाल ये है कि और खरीदते रहें फिलहाल? जी, देखिए, होल्ड करने की सलाह है। एक अच्छी कंपनी का शेयर और एक अच्छा सेक्टर है और एक अच्छा मोमेंटम में था। ज़रूर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ देखने मिल रही है, बट अपॉर्चुनिटी की तरह इसे यूज़ किया जा सकता है एक्यूमुलेट करने के लिए, अगर इनका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो। जो जोन हमें अच्छा लग रहा है एक्यूमुलेशन का, वो 3550 से लेके 3600 तक का जोन है, तो और थोड़ी सी गिरावट आती है तो वहाँ पे ऐड जरूर करें। नीचे में एक 3500 का स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए इन्हें। ऊपर में हमें लगता है इसमें वापस 4000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। चार्ट्स पे अच्छा प्लेस लग रहा है और इस गिरावट में आप ऐड कर सकते हैं। 3550 से लेके 3600 के इस रेंज में आप ऐड करें और 3500 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें टीसीएस में। फिलहाल ये रणनीति आती हुई। चलिए, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके सवालों का इंतजार। ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर, और अब हम चलते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ। वहां पे हमारे साथ कॉलर्स जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके सवाल लेने की कोशिश करते हैं। तो यूट्यूब से मैं सवाल उठा रही हूँ और रोहित जी पूछ रहे हैं भारती एयरटेल पर आज टॉप गेनर्स में शामिल है। देखिए, इसमें लगभग 2% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। भारती एयरटेल में खबर भी बड़ी थी और ब्रोकरेजेस भी बुलिश नजर आ रहे हैं। भारती एयरटेल, आशीष जी, डे हाई के लेवल पर अभी कारोबार करता हुआ भारती एयरटेल, चार्ट्स में स्ट्रेंथ नजर आ रही है आपको? जिनके पास है वो होल्ड करें, और क्या लग रहा है आपको, क्या सही करंट मार्केट प्राइस सही लग रहा है एक्यूमुलेट करने के लिहाज से? जी, देखिए, इन लेवल्स पे ऐड करने की तो सलाह नहीं रहेगी, लेकिन आज इंट्राडे रिकवरी काफी अच्छी हुई है। न्यूज आया था और न्यूज पे एक स्ट्रॉन्ग अच्छा रिएक्शन देता हुआ देखने मिला है स्टॉक। और जो गिरावट थी पिछले फरवरी 17 से जो गिरावट चली आ रही थी, वो आज थोड़ी सी थमते हुए देखने मिली है। हमें लग रहा है शायद एक पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि इसे 1660 शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है और 1690 तक का जोन दिखा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। इन्हें एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए, वो 1585 का 1585 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके फिलहाल होल्ड करें भारती एयरटेल पे, ये राय है। और भी काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हैं, लेकिन मेटल सेक्टर का सवाल पिक करना चाहूँगी। आज उस पर तगड़ा डेंट पड़ता दिख रहा है। ये इंडेक्स ही लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। उसका एक स्टॉक देखिए, हिंडाल्को, लूजर्स में शामिल, 3.5% से ज़्यादा टूट कर फिलहाल कारोबार करता हुआ हिंडाल्को डे लो के आसपास। आशीष जी, हिंडाल्को, एक तो मेटल स्पेस में आपको कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है क्या एक्यूमुलेट करने के या फिर पोर्टफोलियो में रखने के लिहाज से? उसके बाद आप बताइए कि हिंडाल्को कैसे प्लेस्ड है। देखिए, मेटल में ऑलरेडी आज हमने एक नाल्को पे शॉर्ट कॉल दे रखी है सुबह, और वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में दिखा दिया है। तो मेटल वीक लग रहे हैं। इन लेवल्स पे अभी कुछ खरीदने की सलाह नहीं रहेगी। अगर किसी को मेटल में कुछ लेना भी है तो शायद JSW स्टील में पोजीशन बनाई जा सकती है। ये स्टॉक रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छा दिखा रहा है और कंटिन्यूअसली होल्ड कर रहा है अपने 20 डेमा को जोन को। तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है 955 का स्टॉप लॉस लगाकर। ऊपर में हमें लगता है शायद इसमें 990 तक का जोन देखने मिल सकता है। वहीं अगर मैं हिंडाल्को की बात करूँ तो देखिए, यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है और जो एक 3-4 दिनों की अपसाइड मोमेंटम थी, वो पूरा गेन गिव अप करता हुआ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है ये स्टॉक और स्लिप होकर 605 तक का जोन दिखा सकता है। किसी के पास शॉर्ट है तो बने रहे। 636 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखें।
हिंडाल्को किसी के पास शॉर्ट है तो बने रहे और फिसलने की संभावना है। 636 का स्टॉप लॉस जरूर लगाकर हिंडाल्को में शॉर्ट करने की राय है। वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील इनको मिडल स्पेस से अच्छा लग रहा है, तो ये एक रणनीति मिडल स्पेस पे, साथ ही स्टॉक पे। बहुत शुक्रिया आशीष जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और दर्शकों का भी आभार। इस तादाद में हमसे जुड़ते हैं, अपने सवाल पूछते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही, अब सीधी मुलाकात होगी खिलाड़ी नंबर 1 में जस्ट थोड़ी एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप देखते रहिए CNBC आवाज़।